हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से। ठीक है, तो असर्शन रीजन में देखिए दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, या दोनों में से एक फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है तो आंसर ए या बी में, दोनों में से एक फॉल्स है तो आंसर सी या डी में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। असर्शन में दिया है थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल है ईच अदर। 23 में पूछा गया सीबीएसई में। रेसिप्रोकल का मतलब आप इसको अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, इससे ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि ये इक्वल होगा 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको बताना है, ये चेक करना है कि ये ट्रू है नहीं। ये चेक करने के लिए देखिए ये ट्रू है तो हम इस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को लेफ्ट में ले आए तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर कौन सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच की आइडेंटिटी है ये कॉसेक थीटा माइनस कर, अगर आप भूल गए तो कॉट थीटा को उधर भेज दीजिए, याद आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपने पढ़ी है कि ये क्या है, आइडेंटिटी है, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दैट मीन्स इसी को आप अगर रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएं तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दैट मीन्स जो असर्शन बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये ट्रू है। हाँ, एक दोनों दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रीजन में देखिए दिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जबकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब जो रीजन दिया है ये क्या है, फॉल्स है। तो एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब हमारा आंसर या तो सी है या डी है। कौन सा ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। दैट मीन्स ये ऑप्शन सी करेक्ट है। तो एग्जाम में हमें केवल ऑप्शन लिखना है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, बाकी यहाँ तक लिखना है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 23 में पूछा गया है। ऐसा लग रहा है कि वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है नहीं असर्शन में, जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था। सेम एज इट इज हो जाएगा, आप इससे बना सकते हैं, ये तो आइडेंटिटी है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आप अगर कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके ही आया है। दैट मीन्स जो असर्शन है ये तो, सॉरी रीजन जो है ये तो ट्रू है। अब असर्शन के लिए इसी को सॉल्व करा जो हमने पहले करा था। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हमें मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक प्लस वाले को क्या माइनस वाले को उधर भेज दें, तो प्लस वाले को उधर भेज देते हैं, तो ये मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए एक दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। दैट मीन्स जो हमें असर्शन में दिया गया है वो क्या है, ट्रू। असर्शन भी ट्रू रीजन भी ट्रू, मतलब हमारा आंसर या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। अब देखिए इस असर्शन को प्रूव करने में हमने रीजन की हेल्प ली है, जो रीजन में दिया था इसी से आगे चल के सॉल्व हुआ है, मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए असर्शन में दिया है वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। ऑलवेज होती है क्या,
देखिए हम इस असर्शन को चेक कर लेते हैं। तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई भी थीटा की एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 90 होती है। तो 90 रख के देखें, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस कॉस 90। साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो क्या मिला 1। तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर है 1 से, नहीं है, ये इक्वल टू 1 है, ग्रेटर नहीं है, राइट। तो ग्रेटर नहीं है मतलब हमारा असर्शन हो गया फॉल्स। रीजन को चेक करो, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो रीजन में ये बोला है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा क्या। तो देखिए टेबल आपको याद होगी कि साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू जो है 1, मतलब जब 0 था तो साइन भी 0 था, और जब एंगल 90 है तो साइन भी 1 है। तो ये जैसे जैसे अपने एंगल बढ़ाया साइन की वैल्यू भी बढ़ गई, पहले 0 थी फिर हाफ आएगी फिर 1। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट में से एक फॉल्स और एक ट्रू हो गया, दोनों में से एक फॉल्स एक ट्रू, मतलब हमारा आंसर सी या डी में कौन सा फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन बोला है द वैल्यू ऑफ tan 60 इज ग्रेटर देन tan 30। तो अगर हमें असर्शन चेक करना है तो देखिए असर्शन में हमें वैल्यू पता है, टेबल आपको याद ही होगी। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, √3 होती है, और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है, राइट। ये 1/√3 होती है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये √3 की वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर है, तो tan 60 की वैल्यू बड़ी होती है tan 30 से। तो असर्शन जो दिया है ये तो ट्रू हो गया। अब रीजन में देखिए, रीजन बोला है द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो रीजन में हमें ये बोला गया है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan थीटा भी बढ़ता है। तो देखिए tan में आपको पता है 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, इस तरह से चलता है। 90 0 पे 0 है, 30 पे 1/√3 हो जाता है, 45 पे 1 हो जाता है, फिर यहाँ √3। तो देखिए थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही ट्रू है। अब देखिए इस रीजन का हमने असर्शन में यूज किया है क्या, ऑब्वियसली रीजन से ही तो आपने लिया है कि थीटा बढ़ गया तो tan 30 से 60 हो गया तो वैल्यू भी बढ़ गई, दैट मीन्स दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन ए अभी में से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखिए असर्शन में बोला है साइन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा इज इंक्रीज, साइन थीटा इंक्रीजेस। टेन थीटा जो है साइन थीटा से फास्ट इंक्रीज होता है अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं। तो रीजन क्या दिया है, साइन थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है, मतलब थीटा के साथ साइन इंक्रीज हो जाता है, और कॉस थीटा डिक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहले रीजन को चेक करें। तो देखिए रीजन में अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो ये हमें पता है कि साइन थीटा बढ़ते ही है, क्योंकि साइन के केस में साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब ये वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो गई, राइट। ऐसे ही हम कॉस के केस में देखें तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, दैट मीन्स ये रीजन तो ट्रू है। देखिए असर्शन में दिया है कि tan थीटा इंक्रीज होता है फास्टर साइन थीटा से, तो tan और साइन को अगर कंपेयर करें, देखिए tan थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जब थीटा को हम बढ़ाएंगे, राइट, अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो ये साइन थीटा वाली वैल्यू बढ़ेगी, बट ये कॉस थीटा वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, राइट। थीटा बढ़ने पर साइन तो होगा लेकिन न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ये जो रेशियो है ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सपोज ये है 4/2, अगर मैं 4 को बढ़ा के 8 कर दूं, डबल कर दिया है ना, और 2 को आधा कर दूं तो वैल्यू क्या होगी 8/1। तो 4/2 वैल्यू कितनी होती 2, और ये कितना 8 हो गया, तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, तो साइन तो 2 चला लेकिन 10 कहाँ पहुंच गया, इस तरह से 8, ये मायने था, राइट। दैट मीन्स
न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेशियो बढ़ेगा और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो साइन केवल न्यूमरेटर से चल रहा है जबकि टेन दोनों से चल रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, हमारा असर्शन भी ट्रू है। इस असर्शन में रीजन का यूज हो क्या, ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इस रीजन का यूज हुआ है, तो दोनों ही ट्रू है और हमारा असर्शन में रीजन का यूज हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।